नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे परिवार का महत्व कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो कि बहुत ही कंजूस था, लेकिन वह व्यापार करने में बहुत ही माहिर था। वह दिन रात मेहनत करता था और जीवन में बहुत तरक्की कर रहा था। वह अपने कामों में बहुत व्यस्त रहता था। वह अपने परिवार को भी समय नहीं देता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उसकी पत्नी भी अधिकतर घर के कामों में और व्यापारी की मदद करने में व्यस्त रहती थी। इसके चलते व्यापारी के दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हो गए थे। उनके दोनों बेटे दिन भर घर से बाहर रहते थे और बुरे बच्चों की संगति में रहते थे। व्यापारी की पत्नी अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन वो क्या करती, वह भी पूरे दिन कामों में ही लगी रहती थी, क्योंकि व्यापारी भी सुबह शहर जाने से पहले कई सारे काम अपनी पत्नी को सौंप देता था और शाम को यदि कोई काम पूरा ना हुआ तो व्यापारी अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाता था। वह किसी को काम पे भी नहीं रखना चाहता था। व्यापारी की पत्नी व्यापारी से कहती कि किसी को काम पे रख लो जो आपकी मदद कर सके। इस पर व्यापारी अपनी पत्नी की बहुत सुनाता था और कहता है कि तुम बहुत कामचोर हो, इसलिए तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती और तुम्हें कुछ नहीं आता पैसे बचाना। पैसे बचाओगे तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। व्यापारी की पत्नी कुछ नहीं कहती, वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन जब व्यापारी घर आया तो उसने अपनी पत्नी को देखा। वह बहुत उदास लग रही थी। उसने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? तो व्यापारी की पत्नी व्यापारी से कहती है कि आप बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं डाल देते, वो बुरी संगति में पड़ रहे हैं। इस पर व्यापारी अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से चले जाता है, क्योंकि व्यापारी ऐसा नहीं चाहता था। उसने सोचा कि ये फालतू बात है जिसमें कि बहुत ही और कुछ नहीं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और एक दिन व्यापारी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है। कुछ दिन शहर रुक के वह घर की ओर लौट रहा था। आते आते उसे एक जंगल में ही रात हो गई। उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी जिस पे वह सवार था और गाड़ी में कुछ सामान भी था। वह अब रात में वहीं रुकने की सोचता है। व्यापारी घोड़ों को पेड़ से बांधकर खुद भी पेड़ पर चढ़ जाता है और रात में वहीं रहने की सोचता है। चांदनी रात थी, दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। व्यापारी चारों तरफ देख रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ी। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पे कुछ हिरणों का झुंड था। वे सब सो रहे थे। एक हिरण बीच में था और अन्य 4 हिरण उसके चारों तरफ सो रहे थे। व्यापारी ने सोचा, हो सकता है ये इनका मुखिया होगा, इसलिए ये सब इसकी रखवाली कर रहे हैं। व्यापारी पूरी रात सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार सुबह हुई। व्यापारी ने देखा धूप निकल रही थी। अब वो जंगल से घर की तरफ आना चाहता था। जैसे ही व्यापारी पेड़ से उतर रहा था, वैसे ही उसकी नज़र फिर से उधर ही पड़ती है जहाँ उसने रात में हिरणों के झुंड को देखा था। व्यापारी देखता है कि अभी भी सभी हिरण वहीं थे और जो हिरण रात में झुंड के बीच में था वो अभी भी वहीं सो रहा था और अन्य सभी हिरण इधर उधर से मुंह में घास ला रहे थे और उस हिरण के सामने डाल रहे थे। व्यापारी ने देखा कि वो हिरन एक वृद्ध हिरन था
और वे उसके परिवार के अन्य हिरन थे जो उसके वृद्धा अवस्था में उसका ख्याल रख रहे थे। यह सब देख के व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो उन्हीं हिरनों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसको अपने परिवार का ख्याल आया और वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी सही ही कहती है कि हमें अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर आज हम उनका बचपन संवार देते हैं तो कल वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उनकी अच्छी शिक्षा उनको कामयाब बनाएगी और वहीं हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और मेरी पत्नी जो इतना कुछ करती है तब भी मैं उन पे हमेशा गुस्सा करता हूँ। मैं इंसान होकर भी अपनों को दुखी कर रहा था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। आज जब व्यापारी घर पहुंचता है तो उसको खुश देख के उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और व्यापारी कहता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं किसी को काम पे रख रहा हूँ और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा रहा हूँ। व्यापारी की पत्नी बहुत खुश होती है और भगवान का धन्यवाद करती है। अब व्यापारी किसी भी काम में कंजूसी नहीं करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता है। अब आप लोग सुनिए दूसरी कहानी। यह कहानी है एक परिवार की जिसमें प्यार, समर्पण, साझा खुशियाँ और साथ में जीने का आदर्श दिखाया गया है। इस परिवार की कहानी एक छोटे से गांव के एक आम गरीब परिवार से शुरू होती है और उनके मेहनत, साझा सपने और एक दूसरे के साथ बिताए हर पल की मिसाल देती है। गांव का नाम चंदनपुर था जो किसानों का गांव था। इस छोटे से गांव के बसे एक साधारण परिवार में 5 सदस्य थे। रमेश, उनकी पत्नी सरिता और उनके 3 बच्चे सुनीता, आशीष और अनिल। रमेश एक सफल किसान थे और उनका गांव में बहुत अच्छा सम्मान था। वे अपने काम को सीरियसली लेते थे और उनका प्यार और मेहनत उनके परिवार के लिए उदाहरण बन गए थे। सरिता भी बहुत मेहनती थी और वह अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती थी। परिवार के 3 बच्चे भी बड़े संवेदनशील और प्रेम भरे थे। सुनीता एक बड़ी बुद्धिमान लड़की थी और वह अपने पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी। वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का आदर्श बन गई थी। आशीष और अनिल भी बड़े अच्छे दोस्त थे और वे एक दूसरे के साथ बचपन की हर बात साझा करते थे। परिवार की साझा खुशियाँ और मिलजुल कर बिताए लंबे समय के बावजूद उनके लिए जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ आ सकती थी। एक दिन गांव में अचानक बुरी तरह का सूखा पड़ गया। बिना बारिश के फसलें सूख गई और सभी किसान अपने कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। रमेश और सरिता भी किसी बिगड़ी हुई स्थिति के सामने आए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने परिवार को इस कठिन समय में साथ खड़ा करेंगे। अपनी बच्चों को सिखाते थे कि उन्हें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। पहले वे अपनी अपनी खेती की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलजुल कर काम करने लग गए। वे अपने परों को बचाने के लिए पानी की बचत करने और बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद उनकी फसल की बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के तरीके ढूंढने में सफल हुए।
फिर सरिता ने एक स्थानीय शिक्षक से उनके बच्चों के लिए निःशुल्क अध्ययन सामग्री की प्राप्ति की, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार हुई। सुनीता, आशीष और अनिल ने अपनी पढ़ाई में मेहनत करना जारी रखा और उनके माता पिता के सपनों को पूरा करने का इरादा किया। समय बीतता गया और चंदनपुर के लोगों का संघर्ष जारी रहा, लेकिन रमेश और सरिता के परिवार ने मिलजुल करके समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि वे समस्याओं का सही दिशा में देखें और समर्पण से काम करें। एक दिन सुनीता अपने स्कूल में एक प्रशासनिक पद के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित हुई। उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह समर्थन दिया और उसे इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सुनीता ने अपनी पढ़ाई में बड़े सिरसक्की से काम किया और उसकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने उसे उस पद को प्राप्त करने में सफल बना दिया। इसके बाद आशीष और अनिल ने भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। आशीष ने अपने किस्से में मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपनी उच्च शिक्षा के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी पाई। अनिल ने कंप्यूटर विज्ञान का पढ़ाई किया और वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। परिवार के बच्चों के सफल होने के बाद रमेश और सरिता का गर्व से सिर झुक गया। उनका सपना साकार हो गया था और वे अपने बच्चों के सफल होने पर गर्मी लेते थे। सुनीता, आशीष और अनिल ने अपने समुदाय में एक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ा और अपने परिवार की साझा खुशियाँ बढ़ा दी। वे अपने समुदाय के लिए सूचना और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते थे और सामाजिक सेवाओं में योगदान करते थे। चंदनपुर के लोगों ने रमेश और सरिता के परिवार को एक आदर्श मान लिया और उनकी कड़ी मेहनत और साझा खुशियाँ का समर्थन किया। उनकी कहानी ने दिखाया कि यदि परिवार साझा दुख और साझा सुख को साझा करता है तो वह हर कठिनाइयों को पार कर सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मेहनत, समर्पण और साझा समस्याओं का समाधान खोजने की इच्छा किसी भी समस्या को पार करने में मदद कर सकती है। चंदनपुर के लोगों ने यह दिखाया कि जब परिवार साथ मिलकर काम करता है तो कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बन सकती।